हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पंख अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा ब्रायोफाइट्स कंप्लीटली। लाइफ साइकिल्स को भी हम एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे टेरिडोफाइट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दे इंक्लूड हॉर्सटेल्स। एक तो इसमें हॉर्सटेल्स आते हैं और एक आते हैं इसमें फॉर्न्स। एनसीईआरटी में इसका कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट टेरिडोफाइट्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल थे। अब ये टेरेस्ट्रियल क्यों थे, ये लैंड पे क्यों रह सकते थे? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे वास्कुलर टिश्यूज या वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल्स। अब हमारे इसके अंदर क्योंकि वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे, तो जो हमारा पानी था, मिनरल्स थे और जो हमारा फूड था वो ट्रांसपोर्ट हो सकता था प्लांट के हर एक एक कॉर्नर में। अगर हमारे वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते, इनको एक डायरेक्ट वाटर का सप्लाई चाहिए होता जिससे ये डायरेक्ट वाटर ले सकते थे। अब इन्हें कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इनके पास जाइलम है, ये नीचे से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक भेज सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ये मिलते कहां पर है? हमारे कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस पे। तो ये ठंडी जहां पे हल्का सा नमी प्रेजेंट है और शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में आपको ये नहीं मिलेंगे और कभी कभार ये बहुत ही अच्छे फ्लोरिश कर जाते हैं सैंडी सॉइल के कंडीशंस में। हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो उसका मेन प्लांट बॉडी था हमारा हैप्लॉइड और जो होता था गेमिटोफाइट। यहाँ पे लेकिन हमारा मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। और जो हमारा स्पोरोफाइट है, अब इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है ब्रायोफाइट जैसा। इसमें है हमारा ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहाँ पर ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है और ट्रू लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज है। इनके जो ऑर्गन्स है उसमें लीफ, रूट और हमारा जो स्टेम है, हर जगह हमारा वास्कुलर बंडल्स प्रॉपर प्रेजेंट होगा। अगर हम इनकी लीव्स की बात करें तो कभी कभार ये छोटे प्रेजेंट होंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि ये जो फाइल होता है ना, ये डिनोट करता है प्लांट को, या इसका मतलब होता है प्लांट। माइक्रोफाइल मतलब छोटा लीफ, मैक्रोफाइल मतलब बड़ा लीफ। अब हमारा जो माइक्रोफाइल है वो किसमें प्रेजेंट होता है? सिलेजेनेला में। और जो हमारा बड़ा लीफ होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? फर्न्स में। ये आपको मेमोराइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो हमारा स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर कुछ इस टाइप के स्पोरेंजिया होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ये हमारा स्पोरेंजिया है, ये सैक है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे स्पोर्स बनेंगे एंड आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। होता क्या है, अगर ये हमारी लीफ है तो इस पे कुछ इस टाइप से स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर बनते हैं हमारे स्पोर। इतना ही बनाती हूं मैं, गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन बन गया है। तो ये है हमारे छोटे छोटे डॉट वाले स्पोरेंजिया, ये है हमारी लीफ। अब मैंने आपको बताया था फिल का मतलब क्या होता है? लीफ। और स्पोर का मतलब होता है स्पोर। तो जिस लीफ के ऊपर स्पोर बनते हैं या स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। छोटी लीफ माइक्रोफिल, बड़ी लीफ मैक्रोफिल। और जब हमारे लीफ के ऊपर प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजिया और बना रहे होंगे अंदर ही अंदर स्पोर्स, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल।
इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्पोरोफिल क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। तो कभी कभार क्या होगा, ये जो स्पोरोफिल होगा ये फॉर्म कर लेता है एक कॉम्पैक्ट, एक ठसा हुआ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन, जो प्रेजेंट होता है हमारा सिलेजेनेला और इक्विसेटम में। अब ये जो हमारा स्पोरोफिल होता है ये क्या होता है, एक टाइप का लीफ है। तो ये कभी कभार एक कॉम्पैक्ट सा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जो एक कोन जैसा दिखता है, गोल दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन। किसमें प्रेजेंट होगा, सिलेजेनेला में और इक्विसेटम में। होता क्या है, ये होता स्पोरोफिल ही है लेकिन ये एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। अब जो इसका रिप्रोडक्शन है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब जो हमारा स्पोर मदर सेल होता है उसमें मियोसिस होगा और बनेगा क्या, हमारा स्पोर। और जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करके बना लेता है एक इनकंस्पिशियस छोटा सा लेकिन मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब ये हमारा छोटा सा बनेगा। अभी तक हमारा जो गैमेटोफाइट था वो बड़ा और ऐसा बन रहा था कि वो दिखता था। अब जो धीरे धीरे जब हमारा एवोल्यूशन होता जाएगा, हमारा गैमेटोफाइट छोटा होता जाएगा। इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं हम, प्रोथैलस। छोटा सा होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, थैलॉइड होता है। पहले पॉइंट में क्या पढ़ा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। स्पोर मदर सेल क्या होता है हमारा, 2n होता है। 2n लिख देती हूं। स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जाना है, तो मियोसिस होगा, स्पोर्स बन जाएंगे। और स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी जब लाइफ साइकिल पढ़ाया था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट करके हमारा क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट। और यहाँ पे गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। अब ये जो हमारा गैमेटोफाइट है इसको कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए रहती है ग्रो करने के लिए। अब क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है इसीलिए ये कुछ जगहों में ही, एक लिमिटेड एरिया में ही प्रेजेंट होता है। द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। अब क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है इसीलिए ये बहुत ही कम जगहों में प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइट जो होता है वो बियर करता है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनियम। एंथ्रीडिया हमारा मेल होता है, आर्कीगोनियम हमारा फीमेल होता है रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड। अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होते तो टेरेस्ट्रियल है, ये प्लांट उगते लैंड पर है, लेकिन क्योंकि जो इनका एंथ्रोजॉइड्स होता है उसको फ्यूज करना रहता है हमारे एग के साथ, उसको जाने के लिए पानी चाहिए होता है, ट्रांसफर करने के लिए वाटर चाहिए होता है। जो कि हमारा मेल गैमीट है ये रिलीज हो जाता है एंथ्रीडिया से, किसमें, पानी में, और फिर ये माउथ ऑफ आर्कीगोनियम में जाके एग से फ्यूज कर जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग। अब जो हमारा फ्यूजन होता है मेल गैमीट का विद एग के साथ, प्रेजेंट इन द आर्कीगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जब हमारा ये मेल गैमीट है फ्यूज कर जाता है एग से जो कि प्रेजेंट होता है आर्कीगोनियम के अंदर, ये रिजल्ट करता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल फीमेल गैमीट मिलके जाइगोट बना लेते हैं, किसके अंदर, आर्कीगोनियम के अंदर। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। वही जो लाइफ साइकिल, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप प्लीज जाकर मेरा लास्ट वीडियो देखें लाइफ साइकिल वाला, जहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में इस लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा मेल फीमेल जो गैमीट होता है फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, जाइगोट से हमारा स्पोरोफाइट बनता है जो कि डोमिनेंट स्टेज है हमारे टेरिडोफाइट्स में। फिर ये जो स्पोरोफाइट होता है स्पोर्स बनाता है, स्पोर से फिर से हमारा गैमेटोफाइट
जर्मिनेट कर जाता है। अगर हम मेजोरिटी में बात करें टेरिडोफाइट्स की, ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सेलेजेनेला और साल्विनिया ही ऐसे है जिसमें एक स्पोर हमारा छोटा होता है और कुछ स्पोर हमारा बड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या पता कितने बार ये नीट में पूछ चुके हैं। सेलेजेनेला साल्विनिया हेटेरोस्पोरस होते हैं, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो बड़े छोटे प्रेजेंट होते हैं। या ज्यादातर होमोस्पोरस होते हैं, मतलब सेम दिखने वाले, लेकिन सिर्फ सेलेजेनेला और साल्विनिया अभी के लिए एनसीईआरटी में आपको सिर्फ दो दिया, आपको सिर्फ दो याद रखने हैं कि ये ऐसे जेनेरा है कि जिसमें हमारे स्पोर्स होते हैं वो मैक्रो भी होते हैं, माइक्रो भी होते हैं। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। अब जो हमारा मेगास्पोर होता है वो जर्मिनेट करके किसको राइज देता है? फीमेल गैमेटोफाइट को। और जो हमारा माइक्रोस्पोर होता है वो बनाता है हमारा मेल गैमेटोफाइट। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना समझना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेगास्पोर मतलब बड़ा, बनाएगा फीमेल। माइक्रोस्पोर मतलब छोटा होता है, ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period. बहुत सारे पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए या ज्यादा टाइम के लिए जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो हमारे स्पोरोफाइट से चिपका रहता है। The development of zygote into young embryos take place within the female gametophyte. वही जो हमारा जाइगोट होता है, जब तक वो यंग एम्ब्रियो नहीं बन जाता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के ही अंदर रहता है, जैसे फीमेल ह्यूमन में होता है। ओके, दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। अब ये जो एम्ब्रियो जाइगोट वाला चक्कर चल रहा है ना, यही है जिसने बर्थ दिया था सीड हैबिट को। सीड हैबिट मतलब सीड बनाना प्लांट के अंदर, कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। एक तो ये पहला टेरेस्ट्रियल है, दूसरा, और हाँ, इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। उसके बाद क्या आता है कि इसने सीड हैबिट का प्रिकर्सर सेट किया था। एक इवेंट इसमें ऐसा आया था कि जहां से चीजें बदलने लगी थी। अभी तक सीड नहीं बनते थे प्लांट्स में, लेकिन यहां से हमारा सीड हैबिट का स्टार्टिंग हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जाइगोट बनता था यंग एम्ब्रियोज में, वो किसके अंदर बनता था? हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। जैसे फीमेल गैमेटोफाइट को हम मान सकते हैं कि एक फ्रूट है ये, मतलब फ्रूट बना नहीं है यहाँ पे, आप मान सकते हैं कि ये एक फ्रूट है जिसके अंदर ये जाइगोट एम्ब्रियोज, ये सीड्स बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ स्टार्टिंग हुआ था कि फील गैमेटोफाइट के अंदर, फीमेल जो हमारा गैमेटोफाइट है उसके अंदर ये यंग एम्ब्रियोज बन रहे थे, जाइगोट का डिफरेंशिएशन हो रहा था, एक जगह पे बैठ रहे थे, ये सीड्स बनना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पाया। तो ये स्टार्टिंग है, हमारा प्रिकर्सर है सीड हैबिट का। अगर आपको इस पॉइंट में जरा सा भी डाउट हुआ प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं एक अलग छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज एग्जाम्पल्स। पीपल आर सो कंफ्यूज्ड व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्पल्स। कुछ नहीं है, आपको बहुत ही सॉर्टेड वे में इनको याद करना है। The pteridophytes are further classified into 4 classes. 4 क्लासेस में इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा, टेरोप्सीडा। इनके एग्जाम्पल है सिलोटम, सिलेजेनेला, लाइकोपोडियम, इसका है हमारा इक्विसिटम, फिर इसका है डीटीए, ड्रायोटेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो अभी मैं आपको निमोनिक्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं इन सारे
जो हमारे डिविजन्स है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की भी जितने भी दिए इस चैप्टर में, सारों के जो हमारे नेमोनिक्स है वो एक वीडियो में समन करके आपको दे दूंगी जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट्स। आपको मैं इंपॉर्टेंट जगह बता देती हूँ कहाँ पे आपको ज्यादा जोर दे के मेमोराइज करना है। ये टेरेस्ट्रियल वाला फर्स्ट, उसके बाद आपको ये मैक्रोफिल, माइक्रोफिल के एग्जाम्पल याद करना है, सिलेजोनेला फॉन्स वाला। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, यही कि यहाँ पे ये डोमिनेंट स्टेज हमारा जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। उसके बाद ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि सेलेजनेला साल्वेरिया हेट्रोस्पोरस होते हैं। उसके बाद इवेंट, ये जो प्रिकर्सर वाला पॉइंट है ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर इस पार्ट में, वो है ये डायग्राम्स जो कि दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ जो ये वाला जगह है यहाँ पे इनके नेम्स लिख लें ताकि आपको प्रॉपरली याद हो जाए। कभी कभार यहाँ पे लिखा रहता है तो हमें याद नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप नीचे नीचे नेम्स लिख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। क्या पता कौन सा डायग्राम आ जाए, कौन सा नेमिंग पूछ लिया जाए, कहाँ पे कहो यही पूछ लिया है, नेम नहीं दिया है, तो आपको ये सब चीजें अच्छे से याद करके चलना है। यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स हमारा टेरिडोफाइट्स। कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी या एक आपको कमेंट में ही उसका जो भी आपका डाउट होगा उसका आंसर दे दूंगी। कुछ भी आपको डाउट हो टेरिडोफाइट्स या किसी भी डिवीजन से रिलेटेड आप प्लीज मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा जिम्नोस्पर्म और ये पूरा चैप्टर। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। टेक केयर।